हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट माना जाता है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि बहुत दफ़े लोग ये सोचते हैं कि सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी, खुद मैं भी यही चीज़ें सोचता था कि इस यूनिट से जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन सभी यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे, अगर मैं सिंप्लीफाई बात करूं कि हमें इसमें बात क्या करनी है, तो हमें इसमें जनरली जितने भी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रॉपर एक हमारे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके क्या रोल हैं, हम लोग यहाँ पे हम उनकी बातें करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों स्लाइड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफ़ी क्लियर स्ट्रक्चर है। तो आपको सभी स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि हमें इतनी पार्ट से जो है वो मतलब है कि ये जो पार्ट्स हैं आखिर इनका रोल क्या क्या होता है। दोस्तों हर एक पार्ट का दोस्तों अपना एक अलग रोल है और हर एक पार्ट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, तो वो है दोस्तों यहाँ पे टेस्टिस। ठीक है दोस्तों, टेस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है, हम पार्ट माना जाता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अगर दोस्तों अगर मैं पहली बात करूँ टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के अंदर भी कई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्पर्म। अब आपको पता है कि स्पर्म को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपका स्पर्म किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, देन आप स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। मैच्योरिटी वगैरह यहाँ पे हल्की फुल्की मैं मेंशन करूँगा, लेकिन उसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको जो स्ट्रक्चर मैंने पहले ही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है टेस्टिस। अब दोस्तों टेस्टिस जो है वो पूरी, अगर मैं हिस्से की बात करूं जिसके अंदर हमारे दो टेस्टिस होते हैं, तो जनरली वो क्या होता है, उसको स्ट्रक्चर को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ध्यान रखिएगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे हमारे टेस्टिस को जो है कंसिस्ट करके रखता है, प्रॉपर बॉडी के बाहर बनाए रखता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कौन? स्क्रोटम। तो ध्यान में दोस्तों हमें ये सब चीज़ें नहीं रखनी है, ध्यान में हमें ये चीज़ें रखनी है कि आखिर हमारे स्पर्म का पाथवे जाता किस तरह है। मतलब जो हमारा स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, वो आखिर यूरेथ्रा से इजैकुलेट कैसे होता है, मतलब कैसे वो जो है हमारा जो स्पर्म होता है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है, किस पाथवे के द्वारा किस तरीके से ये जाते हैं। ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों और इसी चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सबसे अगर मैं दोस्तों पहली बात करूँ तो मैंने पहले का स्क्रोटम की बात बता दी आपको। अब देन हम लोग बात करते हैं टेस्टिकल और टेस्टिस पे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ टेस्टिकल और टेस्टिस पे, तो अगर आप इसकी एक सेक्शन की कटिंग करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से मैं एक बार बना के दिखाता हूँ कि मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये एक टेस्टिस है, अगर मैं इसकी कटिंग करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, जो जैसे नेफ्रॉन वगैरह आपने देखा था, तो इस तरीके का पूरा इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ध्यान में रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। जस्ट इज अ क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। और इसी जगह पे दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैंने जूम आउट किया था, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को जब जूम किया तो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। और यहीं पे हमारे स्पर्म का जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन दोस्तों होता है। ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एपिडाइमिस। ध्यान रखिएगा, एपिडाइमिस। यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी जूमिंग इमेज आपको दिखाई नहीं गई है। अगर मैं दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों बात करूँ तो उसके ऊपर एक आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग एपीडी डाइमिस बोलते हैं।
और एपिडिडाइमिस का काम दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे स्पर्म्स वगैरह बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन ये जो है कलेक्ट होते हैं हमारे एपिडिडाइमिस में। यहाँ पे दोस्तों स्पर्म जो होता है वो थोड़ा सा मल्टीपल फेज में जाता है, और भी आप बोल रहे हो मतलब मल्टीपल नहीं, मतलब थोड़ा सा मेच्योरेशन फेज में जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं जो कि एसेसरी मतलब कि हमारे स्पर्म को जो है थोड़ा सा सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। देन दोस्तों उसके बाद आती है हमारी वैज डिफरेंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है हमारे इजैकुलेशन होने के लिए। मतलब यही है वो मेन हमारी प्रॉपर एक पार्ट होती है। अगर मैं बात करूँ वैज डिफरेंस की, तो ये वो प्रॉपर पार्ट होती है जो टेस्टिस से जो है या एपिडाइमिस, मतलब टेस्टिस ही एक तरह से मानो, एपिडाइमिस से वैसे जुड़ी होती है, लेकिन जनरली ये टेस्टिस ही मानो कि टेस्टिस से क्या करती है कि एपिडाइमिस से, मतलब कि यहाँ पे एपिडिडाइमिस से जो है वो वाज डिफरेंसेस जो हैं वो प्रॉपर हमारे स्पर्म को जो है लेकर के आती हैं सेमिनल वेसिकल के पास। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब हमारा स्पर्म आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लाइक सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बहुत सारे दोस्तों ऐसे ग्लैंड मौजूद होते हैं इस पोर्शन में, जो कि इस स्पर्म को जो है तरह तरह के केमिकल्स जो है वो देने का काम करते हैं। एंड देन दोस्तों जब हमारे स्पर्म में वो सभी जो केमिकल हार्मोन्स वगैरह जब मिक्सअप या फ्लूइड वगैरह लुब्रिकेंट वगैरह जब मिक्स हो जाते हैं, देन जो हमारा दोस्तों जो स्पर्म होता है, तब उसको हम लोग सीमेन का नाम देते हैं, और देन ये यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट हो जाती है। तो दोस्तों ये एक कॉमन पाथवे है हमारे, अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपली तरीके से, तो यही एक कॉमन पाथवे है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो हर चीज़ यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ पेयर में होता है। मतलब कहने का ये है कि आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि टेस्टिस में एक ही, मतलब जो काम इस टेस्टिस के अंदर होता है सेम वही काम उसी टाइम इस टेस्टिस में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसका अलग अलग पाथवे है, अलग अलग ग्लैंड है। सभी एसेसरी ग्लैंड जो हैं दोस्तों वो पेयर में होती हैं, तो सभी के लिए अलग अलग ग्लैंड जो हैं वो मौजूद हैं। लाइक इधर भी प्रोस्टेट है तो इधर भी प्रोस्टेट है, इधर सेमिनल है तो इधर भी सेमिनल है। इस तरीके से हर चीज़ जो है वो पेयर में है, तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो दोनों टेस्टिस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। आशा है दोस्तों ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब जो मैं स्लाइड्स आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई हुई ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको बगल में कुछ लिखे हुए कुछ कॉमन सी चीज़ें दिखाई दे रही जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कि ये एक पूरी तरीके से कॉमन मैं बोल दूँ तो एक पूरा एक पाथवे है, एक के बाद एक स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों जो आता है वो आता है हमारा टेस्टिस। अब अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिस की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पे हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों टेस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दोस्तों ये क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म। ये जनरली एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो कि हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन का काम करता है। रिलीज मेल सेक्स हार्मोन्स एंड एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। यही वो जगह होती है जहाँ पे हमारे कई सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, लाइक एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब दोस्तों अगर मैं बोल दूँ आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में, तो इसका फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में एट अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब हमारे बॉडी में जो बाल वगैरह या फिर दाढ़ी वगैरह आती है, या फिर हमारे जो प्यूबिक हेयर्स वगैरह है वो आते हैं, वो जनरली दोस्तों इसी हार्मोन्स के कारण जो है वो प्रमोट्स होते हैं। और भी कई चीज़ जैसे कि हमारी वॉइस हो गई, हमारे शोल्डर हो गए, ये सभी चीज़ें दोस्तों जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण जो है वो मेंटेन होते हैं। एक तरह से आपके बॉडी के अपीयरेंस का भी डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, देन हमारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ध्यान रखिएगा, मैं एक के बाद एक स्टेप पे चलूंगा कि स्पर्म हमारा कैसे यूरेथ्रा तक पहुँचता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूँ तो सिंपल इनका फंक्शन है कि इसी जगह पे हमारा जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। स्क्रोटम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसके बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एपिडिडाइमिस की बात करूँ तो ऑलरेडी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि जनरली हमारे कलेक्ट करने का काम करता है स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से।
उसके बाद दोस्तों देन मेरा हमारा स्पर्म जो है वो जाता है वैज डिफरेंस के अंदर। वैज डिफरेंस जिसको कि अगर हम लोग बात करें तो वैज डिफरेंस जो होता है वो कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ये क्या करता है कि जो स्पर्म होती है उसको टेस्टिस से कंटेन मतलब कि कैरी करने का काम करता है। तो वैज डिफरेंसेस जनरली एपिडिडाइमिस जो है वो हमारे स्पर्म को कैरी करता है। देन सेमिनल वेसिकल, उसके बाद दोस्तों जो हमारा स्पर्म होता है वैज डिफरेंस का वो सेमिनल वेसिकल में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेमिनल वेसिकल मीन्स स्टोर्ड स्पर्म सिक्रीट फ्लूइड इनटू स्पर्म डक्ट्स, मतलब जो वहाँ पे स्पर्म कलेक्ट हुआ रहता है वहाँ पे कुछ स्पर्म डक्ट जो है वो कलेक्ट उसको स्पर्म के साथ में मिक्सअप करता है, जो कि जनरली हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। तो कई टाइप्स की ऐसी सेल न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं जो कि हमारे स्पर्म्स को जो है न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। और दोस्तों इसके साथ में इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, स्पर्म आपस में जो है वो मिक्स ना हो जाए, मिल ना जाए, इसके लिए भी सेमिनल वेसिकल जो है इनको बचा करके रखती है, प्रिवेंट करती है इनको आपस में जुड़ने से। देन दोस्तों ये स्पर्म जाता है हमारे इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में जाने पे दोस्तों उसके बाद देन ये जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो सिक्रीट फ्लूइड इनटू सीमेन इनटू फ्लूइड एक्टिवेट्स द स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे जो स्पर्म्स होते हैं उनको एक्टिवेट्स करने का काम करते हैं। पीएच वगैरह वैल्यू भी दोस्तों इन्हीं सभी फ्लूइड से जो है वो बैलेंस होती है। तो आपको पीएच वैल्यू भी जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद दोस्तों देन हमारी आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में हमारा स्पर्म पहुंचता है। जब यहाँ से होकर गुजरता है तो ये भी हमारे कुछ ऐसे लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारा स्पर्म हमारे जो इसको हम लोग कॉपर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स जो है वो जनरली हमारे स्पर्म को एक स्पीड प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर किसी गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो उसमें ग्रीसिंग वगैरह होती है, देन लुब्रिकेंट्स वगैरह पड़ता है उसके इंजन में, तो कुछ उसी तरीके का लुब्रिकेंट होता है जिससे कि स्पर्म की जो इजेकुलेशन है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है। और दोस्तों ये भी बात होती है कि उस समय तक जो है वेजाइना के अंदर जब हमारा इंटरकोर्स के टाइम पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके दोस्तों बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के बाद जो हमारा स्पर्म है वो यूरेथ्रा तक पहुंचता है और उसके बाद इजैकुलेट हो जाता है। देन दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो यूरेथ्रा में इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी टू द फीमेल वेजाइना इंटरकोर्स के दरमियान। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आशा नहीं दोस्तों 100% आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कंप्लीट वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं। सिंपली तरीके से इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, तो इसको शेयर भी करना